प्रिंसिपल रोज छुट्टी के वक्त कुछ लड़कियों को रोक लेता। मैं उनसे वजह पूछती तो कहते सर को टैक्स अदा करके आई हैं। मुझको कुछ समझ ना आई। एक रोज़ सोचा मैं भी प्रिंसिपल को थोड़ा टैक्स अदा कर देती हूँ, शायद मेरे भी नंबर अच्छे आ जाएं। सर से टाइम लेकर उनके घर चली गई, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की। कॉलेज जाने से पहले मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि मेल टीचर से बचकर रहना। मैं हैरान होती थी और कहती थी कि भाई टीचर तो टीचर ही हैं, अब चाहे वो मर्द हो या औरत। मेरी इस बात पर सब मुझे पागल समझते और कहते जब तुम्हारे साथ कुछ होगा ना तब तुम्हें अकल आएगी। लेकिन मैं सोच कर बात झटक देती कि इंसान का अपना किरदार ठीक होना चाहिए। जब तक लड़की खुद किसी को इजाज़त ना दे कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। पर मेरी ये खाम ख्याली कॉलेज जाने के बाद ख़त्म हो गई। मैं जब कॉलेज गई तो मुझे एक ही नाम सुनने को मिला, सर इब्रार। सर इब्रार जाने कौन थे कि सर इब्रार। मैंने इन्हें भी तक नहीं देखा था। हर दूसरी लड़की का वो पसंदीदा शख्स था। कोई इसकी जहानत के कायल थी तो कोई इसकी शख्सियत की। मैं तो इसे वर तक ना देख सकी। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो सर इब्रार छुट्टियों पर चले गए। लड़कियां रोज़ इन्हें याद करती। मेरी दोस्त अक्सर कहती कि जब से सर इब्रार छुट्टी पर गए हैं लेक्चर का मज़ा ही नहीं आता। भाई ऐसा है इब्रार में जो पूरे कॉलेज में इनका नाम गूंजता है। मैं उकता कर बोली। मेरी बात पर मेरी दोस्त मुस्कुरा दी और कहा जब तुम देखोगी उन्हें तो खुद ही समझ जाओगी। दरअसल मैं कॉलेज में 1 महीना लेट आई थी। मैं कोर्स में सबसे पीछे थी। मुझे अपना पिछला कोर्स कवर करना था, इसलिए मैं दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। लेकिन मैं लाइब्रेरी में जाती या कैफ़े में, हर जगह सर इब्रार का जिक्र हो रहा था। कुछ लड़कियां कहती कि इनकी शादी हो गई, कोई कहती कि काम के सिलसिले में कहीं गए होंगे, लेकिन किसी को भी हकीकत नहीं मालूम थी। सर इब्रार का नाम सुनकर मुझे भी तजस्सुस होने लगा और मैं लाशऊरी तौर पर उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन मैं कॉलेज में लेट हो गई और मेरा टेस्ट भी था। मैं घबराई हुई कॉलेज पहुंची और उजलत में अपनी क्लास की तरफ जा रही थी जब मैंने किसी की आवाज़ सुनी। रुकने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कॉरिडोर में लड़कियों के मुंह से सुना था कि सर इब्रार आ गए। मैं रुक गई और दाएं जानब देखा तो एक शख्स लान में खड़ा माली को डांट रहा था। वो पौधों की देखभाल नहीं कर रहा था। पानी ना मिलने की वजह से काफ़ी पौधे मर जा गए थे। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा, मैं अब से ख्याल रखूँगा। माली सर झुकाए माफ़ी मांग रहा था। उस शख्स की मेरी जानब पुश्त थी। 4 दिन कॉलेज ना आओ तो सब बिगड़ जाता है, अब जाओ यहाँ से और मुझे आइंदा शिकायत का कोई मौका ना मिले। वो गुस्से से बोला तो माली ने वहाँ से भागने में आफियत जानी। उसकी पुश्त मेरी जानब थी। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि वो शख्स ही सर इब्रार था। उसकी मेरी जानब पुश्त थी और मैं धड़कते दिल के साथ उसके पलटने का इंतज़ार करने लगी। बिलाखिर उसने पलट कर देखा। वो 35 से 40 साल का एक खूबरू शख्सियत का मालिक शख्स था। ड्रेस पैंट में मलबूस वो हर चीज़ का जायज़ा ले रहा था। पहली ही नज़र मैं जान गई थी कि वह खड़ूस था। क्लास में आई तो टेस्ट शुरू हो चुका था। मुझे हैरत हुई और गुस्सा भी आया कि आज मैं लेट क्या हुई। मैडम ने भी जल्दी टेस्ट ले लिया और फिर मैंने जैसे तैसे टेस्ट दे दिया और 2 सवाल रह गए। मेरा मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। टेस्ट के बाद मैंने अपनी दोस्त से कहा कि आज ही मैडम ने जल्दी टेस्ट लेना था। इस पर वो बोली कि कॉलेज का प्रिंसिपल वापस आ गया है, अब हर काम वक्त पर होगा। प्रिंसिपल कौन? मैंने हैरानी से पूछा। उस पर दोस्त ने बताया कि सर इब्रार इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। फिर मैंने पूछा कि सर की अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? ये तो कोई भी नहीं जानता, मेरी दोस्त ने जवाब दिया। और फिर ब्रेक के बाद मेरे साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूलने वाली। ब्रेक के फ़ौरन बाद सर इब्रार हमारी क्लास में आ गए। उनके हाथ में हमारे टेस्ट थे और वो एक लड़की का नाम बुलाकर उसे टेस्ट दे रहे थे। जिनके नंबर अच्छे थे उन्हें शाबाश दे रहे थे और बाकियों की बेइज्जती हो रही थी। मैं तो थर थर काँपने लगी। मेरे 2 सवाल रह गए थे और फिर सर ने मेरा नाम पुकारा। मेरी तो जैसे टांगों में जान ही निकल गई। मैं डरती डरती खड़ी हो गई। सर की नज़रें जैसे ही मुझ पर पड़ी वो साकत रह गए। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर मुझे देखा और देखते रहे। क्लास में खामोशी छा गई और फिर जब उन्हें एहसास हुआ तो गुस्से से बोले कि ये क्या सब किया है, इतने कम नंबर, आप यहाँ पढ़ने आती हैं या फिर टाइम पास करने? उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बहुत बेइज्जती की। मुझे अब वो जहर लग रहे थे। लड़कियाँ जितनी उनकी दीवानी थी मुझे वो इतने बुरे लगने लगे। मैंने जब कहा कि लेट हो गई थी तो उससे बात पर मज़ीद बेइज्जती हुई। मुझे रोना भी आ रहा था। खैर छुट्टी के वक्त मुझे घर से भाई लेने आता था। वो लेट हो गया और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया।
मैंने हमारी क्लास की एक लड़की को सर अबरार के साथ जाते देखा। पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। लड़की ने दुपट्टे से अपना मुंह छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे पहचान गई थी। वो सर के साथ कॉलेज के पिछले हिस्से की जानब चली गई। अच्छा, तो ये असलियत है सर अबरार की, मैंने नहुसत से सोचा। मुझे अब सर अबरार से नफरत सी हो रही थी। अगले दिन मैं इस लड़की के पास गई और उससे पूछा कि कल तुम सर अबरार के साथ कहाँ जा रही थी। मेरी बात सुनकर उसका रंग पीला पड़ गया और वह घबराई और फिर जल्दी से बोली कि काम था, इसीलिए गई थी। वो फटाफट वहाँ से भाग गई। मैं सब समझ चुकी थी। भला शख्स को मुफ्त में लड़कियाँ मिल रही हों तो इससे शादी करने की क्या ज़रूरत है। अब सर अबरार जब भी क्लास में आते मुझे नज़रअंदाज करते, कभी छोटी छोटी बातों पर डांटते। अगला टेस्ट हुआ तो मेरे नंबर बिला वजह काटे गए और इस लड़की के नंबर सबसे ज़्यादा थे जो इस दिन सर के साथ गई थी। मैं समझ गई थी कि नंबर लेने के लिए लड़कियां क्या कुछ करती हैं। मुझे अब सर अबरार से शदीद नफरत हो गई थी और इन लड़कियों से भी जो इनके आगे पीछे फिरती थी। अब मुझे समझ आया था लोग क्यों कहते हैं कि मेल टीचर से बचकर रहना चाहिए। ऐसे लोगों ने तलीमी इदारों को भी बदनाम कर दिया है। सबके सामने शराफत का लबादा ओढ़े रखने वाला शख्स हकीकत में कैसा था, ये कोई मुझसे पूछता। एक दिन फिर से मैं लेट हो गई। मैंने अपनी क्लास की एक और लड़की को सर के ऑफिस से निकलते देखा था। वो सर की गाड़ी में बैठकर चली गई थी। मैंने तौबा इस्तगफार किया कि ये कैसा ज़माना आ गया था। लड़कियों को ज़रा भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था। मुझे दिली अफसोस हुआ था। सर अबरार के बारे में जितना मैंने सुना था मेरे जहन में उनका एक अच्छा खाका बन गया था, पर अब वो खाका बुरी तरह से मिट गया था। अब मुझे बहुत अबरार से नफ़रत हो गई थी और बाकी लड़कियों से भी ये नफ़रत मज़ीद बढ़ गई जब अगले दिन मैं मार्केट में गई और वहाँ मैंने अपनी दोस्त को सर अबरार के साथ मॉल में शॉपिंग करते देखा। कम से कम मैं अपनी दोस्त को ऐसा नहीं समझा था। वो दोनों यूं हंस हंस कर बातें कर रहे थे जैसे कि पुराने दोस्त हों। मैं अंदर इनसे कुछ टूटा था। मेरी दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी और वो एक पल को तो साकत हुई, फिर मेरी जानब बढ़ी और आकर गले से लग गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो नाज़नीन? वो हैरानी से पूछ रही थी। जो तुम कर रही हो वो मैंने करने नहीं आई, मैंने एक लफ्ज़ छुपाते कहा। मेरी नज़रें सर अबरार पर जमी थी जो मुझसे नज़रें चुराए खड़े थे। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त का रंग फक होगा। और ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं यहाँ टैक्स पे करने आई थी। अचानक सर मिल गए तो वो बता रही थी, लेकिन मैंने इसकी बात काट दी और कहा कि मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी। मैं इन दोनों को वही छोड़कर वापस पलट आई। अगले 2 दिन मैं कॉलेज ना जा सकी। मेरी तबीयत पूरी तरह से ख़राब थी। तेज़ बुखार और ब्लड प्रेशर हाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सर अबरार की असलियत कैसे सबके सामने लाऊं और लड़कियों को कैसे समझाऊं कि वो गलत काम कर रही हैं। लड़कियां तो अपनी मर्ज़ी से उनके साथ जाती थीं। सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। मैं अगले दिन कॉलेज गई तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर शुरू हो चुके थे। मुझे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी थी, लेकिन मैं नहीं दे पा रही थी। मेरा जहन कहीं उलझा हुआ था। दरअसल अपनी दोस्त पर मेरा जो भरम था वो टूट चुका था, और जब यकीन टूटा तो इंसान खुद भी टूट जाता है, और मैं भी टूट गई थी। मैंने अपनी दोस्त से बातचीत बंद कर दी थी, बल्कि मैंने दोस्ती ही ख़त्म कर दी थी। मैं उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करती थी। इसने बहुत बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। आजकल मैं सर अबरार को भी मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। जैसे तैसे करके मैंने पेपर दे दिए और जब रिज़ल्ट आया तो मैं साकत रह गई। मेरी दोस्त की पहली पोजीशन थी और मेरी दूसरी। हालांकि मिड टर्म में पहले नंबर पर मैं थी। रिज़ल्ट जैसे ही अनाउंस हुआ मेरे जो जिस्म में जैसे आग लग गई। मैं जानती थी मेरी दोस्त को पहली पोजीशन क्यों दी गई थी। मेरा दिमाग बुरी तरह से घूम चुका था। मैं बिना कुछ सोचे समझे सर अबरार के ऑफिस पहुंच गई। वो मुझे अपने ऑफिस में देखकर हैरान हुए। क्या हुआ नाज़नीन, सब ठीक है ना? उन्होंने परेशानी से पूछा। ऐसा कौन सा टैक्स लेते हैं आप लड़कियों से जो बदले में उन्हें अच्छे मार्क्स दे देते हैं? मैंने गुस्से और बदतमीज़ी की तमाम हदें पार करते हुए पूछा। मेरी बात पर सर के भवें सिकुड़ गए। क्या मतलब? वो अपनी जगह से खड़े हुए। मेरे सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी असलियत अच्छे से जानती हूँ। शराफत का लबादा ओढ़े फिरते हैं आप और लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा था। वो खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रहे थे। मैं वापस आ गई और एक क्लासरूम में छुप गई। आज तो मुझे सर का पर्दाफाश करना ही था। मेरी दोस्त सर के ऑफिस में ही थी। जैसे ही सब चले गए वो दोनों कॉलेज की बिल्डिंग के पिछले हिस्से में
चले गए। मैं भी पीछे पीछे गई। सामने एक घर बना था, क्वार्टर टाइप। दरवाज़ा खुला था, वो अंदर जा चुके थे। मैं भी सोचे समझे बिना अंदर दाखिल हुई, पर जैसे ही अंदर गई तो दक से रह गई। सामने मेरी दोस्त खड़ी थी और फिर मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। पलट कर देखा, सर अबरार ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं दिल डूब गया था। बहुत शौक है ना तुम्हें असलियत जानने का, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर मेरा हाथ पकड़ रहे एक कमरे में ले आया। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरे का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक पागल बूढ़ी औरत थी जो एक गुड़िया को गोद में लिए प्यार कर रही थी और वो उसे अपनी बेटी समझ रही थी। फिर वो मुझे खींचते दूसरे कमरे में ले आ गए। सामने बिस्तर पर एक और बूढ़ी औरत थी। इब्रार तुम आ गए। वो बीमार थी और बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी तो हैरान रह गई। नाइमा मेरी बच्ची, वो मुझे देखते ही बोली। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गया। वहाँ एक लड़की की तस्वीर थी। इस लड़की की शक्ल हैरत अंगेज तौर पर मुझसे बहुत मिलती थी। ये नाइमा है, मर चुकी है, मेरी मंगेतर, मेरी मोहब्बत। वो जो पागल औरत है इसकी माँ है, अपनी बेटी को खोकर पागल हो चुकी है। और दूसरी माँ है जो बीमार है। जो लड़कियाँ मुझे अपना भाई समझती हैं वो यहाँ आ जाती हैं, अम्मी का दिल बहल जाता है, अच्छा खाना बना देती हैं। और जो लड़की बाहर खड़ी है यानी तुम्हारी दोस्त, वो मेरी मोहतरम उस्ताद की बेटी है, अपनी गोद में खिलाया है मैंने उसे। यह सुनते ही मेरा सर झुक गया। मैंने नाइमा से इतनी मोहब्बत करता था कि उसके जाने के बाद बस किसी का नहीं हो पाया। फिर तुमको देखा तो दिल धड़का, पर इतनी कम ज़रफ़ लड़की से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। मेरी आंखों में पानी आ गया। रो रो कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। नफ़रत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं इसलिए नज़रअंदाज करता था तुम्हें कि तुम मुझे नाइमा की याद दिलाती थी। तुम्हारी मेरी उम्र में इतना फ़र्क है कि तुम कभी मुझे ना मिल पाती और अब मुझे चाहिए भी नहीं हो। और उस दिन बाद मैं रोते हुए वापस आई। फिर मैंने सबसे माफ़ी मांगी, ख़ास तौर पर सर इब्रार से। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। और फिर कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने अपने घर वालों को मनाया और उससे शादी कर ली। आज हम दोनों एक साथ और बहुत खुश हैं। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोड़े तो अल्लाह बनाता है।